एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा जनाब स्पीकर इंडिया चांद पे पहुंच चुका और हमारा कराची में गटर तक नहीं है, हमारे बच्चे गटरों में गिर गिर के मरे। स्टूडेंट है जो बाहर यूरोप में जाके आईटी से इतना पैसा कमा रहे हैं, आपकी सोच है जर्मनी जाएं, इंडियन स्टूडेंट बढ़े हुए हैं आईटी के साथ, इतना पैसा कमा रहे हैं। जहाँ पे अवाम की कदर नहीं होगी तो वहाँ पे मुल्क भी आपका डूबेगा ही, तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन उधर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है, वो हमसे बहुत 1000 साल आगे नहीं, उसकी 1000 साल। देखें हम चांद पे जा सकते हैं ना, सो के जा सकते हैं हम। इंडिया में गवर्नमेंट ने खुद जो तालीमी निज़ाम एक बनाया है ना, उसका एक म्यार है। ठीक है। बाद में उनके जो स्टूडेंट हैं बाहर भी जाते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है उनका पीछे उनको पूरा सपोर्ट करती है, उनकी कम्युनिटी बन चुकी है। इसकी वजह से वो एक स्टैंड बन चुका कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक 3rd मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड USA। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, 1 पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना, अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की प्रॉब्लम कुछ कम होती नज़र नहीं आ रही है। हाल ही में POK में जिस तरह का आंदोलन हो रहा है, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना काफ़ी परेशान है और दूसरी ओर कई सारे पाकिस्तानी लोगों की हमदर्दी POK में रह रहे पाकिस्तानियों के साथ भी है। कहा यह भी जाता है कि POK के लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं और भारत में शामिल होना चाहते हैं। दूसरी ओर एक खबर पाकिस्तान में ऐसी चल रही है कि वहाँ के 50% से ज़्यादा बच्चे तो स्कूल ही जा नहीं पाते। लगभग 2 करोड़ 60 लाख बच्चे इस स्कूल से जुदा हैं। इन्होंने ना कभी स्कूली पढ़ाई की है और ना ही कर पाएंगे और ऐसे ही छोटे मोटे धंधों में अपना घर को चलाने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं। इस तरह की रिपोर्ट है। पाकिस्तान की साक्षरता काफ़ी कम है और आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन इमरजेंसी भी लग सकती है, इस तरह की खबर भी आती है। ऐसा पाकिस्तान जिसमें लगभग आधी आबादी अनपढ़ है और भारत के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। हमारा भारत IIT में अब दुनिया में 4 चांद लगा रहा है, फेमस हो रहा है। एक समय था जब अमेरिका की MIT सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट मानी जाती थी, पर अब हमारा IIT टॉप 100 में आ चुके हैं और अगर हमारे बच्चों को IIT में दाखिला नहीं मिलता है तो वो MIT की तरफ जाते हैं, दूसरे देशों के टॉप इंस्टीट्यूट में जाने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह का है हमारा एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ढक्कन है और ऐसे लोग हमारे साथ कंपेयर करना चाहते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद। लंच और उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटी है, वो देती है बच्चे के अंदर वैसे ही वो एक शऊर पैदा हो जाता है कि मैं यार कुछ बनूंगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ आप देख ले, स्कूलों में देख ले, यकीन जाने जो थोड़े भी छोटे छोटे स्कूल है ना, उसके अंदर का एनवायरनमेंट देख ले तो आप परेशान हो जाएंगे। एक बच्चा एक कुल्फी खरीदने के हाल नहीं है, उसको 2000 की माना देना पड़ेगा, वो कहाँ से देगा, वो कहाँ से देगा। यही बुनियादी वजह है तालीम में रुकावट और सारी चीजों को ब्रेक करने, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे। अच्छा, जब हमारे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाती है कि भाई हम ईरान से ऑयल क्यों नहीं लेते, तो ये कहा जाता है जी अमेरिका ने पाबंदी लगाई है ईरान पे और अगर उससे हम लेंगे अमेरिका नाराज हो जाएगा। जब हमें ये कहा जाता है अफगानिस्तान से रिलेशन क्यों नहीं बेहतर करते, तो ये कहा जाता है कहीं ना कहीं यार जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, अगर हम अफगानिस्तान से बेहतर करेंगे ईरान नाराज हो जाएगा, इंडिया नाराज, या ये सारी चीजें। लेकिन क्या एजुकेशन के ऊपर वर्क करने से भी अमेरिका नाराज हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर हम क्यों नहीं वर्क कर रहे? नहीं, ऐसी मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। तालीम से नहीं हमें वो रोकते। देखा आप कितनी NGO काम कर रही हैं मुल्क में, वो तो बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका तो कहता है कि भाई एजुकेशन को बढ़ाओ क्यों, उन्हें जरूरत है हमारी। हम लोग देखो जो काबिल बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, उधर ही जा रहे हैं ना, यानी लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं या किसी यूरोप में चले जाते हैं और अच्छी जॉब कर रहे हैं। आप किस कंट्री में विजिट आपका रहा? मेरा तो दुबई में रहा है। ठीक है, दुबई में इंडियंस भी बहुत ज्यादा, मैंने भी विजिट किया, बहुत इंडियंस हैं। उनके सोचने के तरीके में, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाने के तरीके में, मतलब सोच में और हमारी सोच में क्या फर्क है? मतलब आपके साथ वहाँ पे जो इंडियंस रहते होंगे, जॉब करते होंगे, क्या आप उनकी सोच में फर्क आपने देखा? असल में जो उनकी सोच है, हमारी सोच का लेवल बहुत ऊपर है उनसे। हमारी सोच का लेवल? अच्छा, क्या लोगों की सोच का लेवल बहुत ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल? हाँ जी, मतलब वो ये है कि उन लोगों को जो बंदा MA किया हुआ है ना, आप उसकी गुफ्तगू तो हमारे बच्चे जो अंडर मैट्रिक है ना, इनकी गुफ्तगू लेवल बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा है। लेकिन उनको सपोर्ट करने वाली हुकूमत है, इतनी सपोर्ट करती है, उसको ऊपर लेके जाती है, लेकिन वो अंदर से इतना मेच्योर नहीं होता जितने हमारे बच्चे मेच्योर हैं।
फिर क्या वजह है कि वहाँ के सीईओज हैं पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में, गूगल को देख लें, यूट्यूब को देख लें, आईएमएफ की बात कर लें, जितने बड़े बड़े अदारे हैं उनके सीईओज इंडियंस देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ से ग्रेजुएट करके जाके कोई टैक्सी चला रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे फ्यूल डाल रहा है। नहीं, उसकी बुनियादी वजह ये है ना कि हमारा बच्चा भी जब कोई मास्टर करके जाएगा ना तो फिर वो टैक्सी नहीं चलाएगा। जब हमारे बच्चे ने अंडर मैट्रिक किया तो कौन उसको रखेगा भाई। ठीक है, जो लोग भी देख रहे हैं, खास तौर पे मेरे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान के बाहर से देख रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ईमानदारी से बताइएगा कि यहाँ से एमए बीए की डिग्री करके वहाँ पे जाके कितने लोग टैक्सी चला रहे हैं, कितने लोग वहाँ पे पेट्रोल पंप पे कोई फ्यूल वगैरह की फिलिंग के लिए उनकी ड्यूटी लगी है, कितने लोग वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम कर रहे हैं। ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चाहे कोई इंडियन देख रहा है चाहे कोई पाकिस्तानी। असल में उसमें एक और भी बहुत ज्यादा क्या? उनकी हुकूमत सपोर्ट बहुत करती है। हाँ, ये चीज क्यों हमारी हुकूमत सपोर्ट नहीं करती? ठीक है। हम जब फॉरन में जितने भी फकत सिर्फ खलीज में नहीं, अब यूरोप में भी देखेंगे हमारी एम्बेसी है ना, वो बहुत अच्छा काम नहीं करती। बंदों के साथ मिसाइल पैदा होते हैं, कोई नहीं जाता। इंडियन जो है ना वो फौरन पहुंच जाते हैं, उनके मिसाइल हल करते हैं और मामला दुरुस्त करते हैं। उसकी वजह 14-15 अगस्त 1947 से वो तो शुरू हो गई थी। वहां पे लोग जो थे वो उनको बाकायदा तौर पे कहा गया, लियाकत अली खान साहब ने कहा जी कि आप आए कराची और आके हिंदुओं और सिखों ने जो जायदादें छोड़ी हैं उन पे कब्जे करें आके आप। ये लियाकताबाद और नाजमाबाद के इलाके एग्जिस्ट नहीं करते थे। अगस्त 1947 में 3 हट्टी पे कराची शहर खत्म हो जाता था। 3 हट्टी का जो पुल है वो जो उसके आगे ये इलाके नहीं थे। ये फिर ये लोगों को बुलाया गया कि आप आए और आके आप कब्जे करें यहाँ पे। और फिर बड़ी तादाद में लोग आए, उन्होंने क्लेम दाखिल किए और कई जायदादों के मालिक बने। उन्होंने कहा जी हम तो ये छोड़ के आए हैं, एक सादे कागज के ऊपर लिख के दिया और प्रॉपर्टीज हथिया ली। तो वो तो इब्तदा जो है वो हो गई थी वहां से। यानी जितनी प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज थी, ज्यादातर जो बिजनेस थे वो मुसलमानों के नहीं थे, वो हिंदुओं और सिखों के थे। आधे से ज्यादा लाहौर जो था वो हिंदुओं और सिखों की प्रॉपर्टी था। तो वो फिर आके लोगों को एनकरेज किया गया कि आप आए और आके कब्जे करें यहाँ पे। लोगों ने कब्जे करने शुरू कर दिए। तो करप्शन की इब्तदा तो वहां से हो गई थी और उसके बाद तो फिर एक सिलसिला चल निकला। और फिर करप्शन जो है वो तो अब एक स्ट्रक्चरल करप्शन भी हमारे मुल्क में देखने में आती है। स्ट्रक्चरल करप्शन का मतलब ये है कि आप उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर देते हैं कि आप इतनी जमीन, इतना रकबा जो है वो आपको दिया जाएगा कि आपने इतनी सर्विस की है तो ये रकबा आप ले लें, आप ये कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लें,